तो आज मैं लेके आई हूँ भारत में मुग़लों का क्रम और मुग़लों पे डिस्कस करेंगे कि मुग़ल टाइम पीरियड में सबके बारे में किसने क्या किया उसके बारे में डिटेल करेंगे। चलिए हम करते हैं, मुग़ल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुग़लों का क्रम। बाबर आया 1526 में और 1530 तक शासन किया। हुमायूं 1530 से लेकर 1539 तक और फिर 1555 से लेकर 1556 तक। अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक रहा। शाहजहां का 1627 से लेकर 1658 तक रहा। औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक रहा। बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम का 1707 से लेकर 1712 तक रहा। अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से लेकर 1857 तक रहा। मुग़ल, अब हम इस पे प्रश्न करते हैं और डिस्कस करते हैं। मुग़ल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क थे। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। स्थान फरगना था, काबुल के अंदर। पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंश के वंशज थे। माता कुतलुग निगार खानम चंगेज़ खां की वंशज थी। किस मुग़ल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो बाबर ने मुग़ल शासक में ओटोमन पद्धति को अपनाया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया, महमूद लोदी को हराया 1529 में। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। वे कौन सा शासक था जिसने पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया गया? और आगरा में उसे आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में। तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं के भाई कौन कौन था? तो कामरात, अस्करी, हिंदाल जो थे वो हुमायूं के भाई थे। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ? तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम कहा जाता है का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली? तो हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में सत्ता हासिल की। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था और वंशज शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी का वंशज था शेरशाह सूरी। किस मुग़ल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की वजह से हुई थी? तो हुमायूं की। किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी और गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की सौतेली बहन थी। किस शासक ने पहले हज़रत आला की उपाधि धारण की फिर सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने पहले हज़रत आला की उपाधि धारण की, बाद में शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, 1545 में मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार के अंदर है और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था? तो दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने शुरू की।
किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क के ए आजम सड़क का निर्माण करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया। किसने 1572 में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? तो अकबर ने निर्माण कराया। किसने 1582 में दिन ए इलाही की शुरुआत करी? तो अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत करी। दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर या अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस ग्रह से स्थापित किया? तो कछवाओं से स्थापित किया। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया? तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया। कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में है? स्वर्ण महल, पंच महल और जोधाबाई का महल पंच फतेहपुर सीकरी में है। सुलेह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अकबर के द्वारा सुलेह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 16वीं शताब्दी में संपन्न भारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। रज्मनामा रचना की है फैजी और बदायूनी ने। किसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच 1585 में अकबर के दरबार में आया था। 9 रत्न अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। वो थे टोडरमल, अब्बुल फजल, बीरबल, फैजी, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह और फकीर अजियो दिन शामिल था। किसके काल में को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को 1608 में भेजा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो 1615 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा में है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर की पराकाष्ठा पर पहुंची। किसने न्याय की जंजीर या जंजीर अदल लगवाई? तो जहांगीर ने लगवाई। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। किस मुगल शासक ने सिख धर्म में 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी सजा दी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने जहांगीर की पत्नी थी मेहरुनिसा, उसने बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम
समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इसी तरीके से आपकी और भी इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।